सो बच्चों कैसे हैं? डे 10 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेस्टिंग ऑफ टाइम के। देखिए आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर, ठीक है, वाटर फ्रीजेस, पानी जम जाता है, लिक्विड हीलियम बॉइल्स, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स और लिक्विड हाइड्रोजन फ्रीजेस। सबसे पहले केटीजी की अगर मैं बात करूं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी गैसों के अणुगति सिद्धांत, सबसे पहली चीज तो ये बेस्ड है किस पे? पीवी बराबर एनआरटी पर। पूरा चैप्टर है। पी प्रेशर दाब है, वी वॉल्यूम आयतन है, एन नंबर ऑफ मॉल जो एवोगैड्रो ने दिए थे, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ रूल्स काम करते हैं बेटा। जैसे पहला है हमारे पास चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ। तो इसको कैसे याद करना है कि जब आप चलेंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर। तो इसमें क्या कांस्टेंट कर दो आप? प्रेशर कांस्टेंट कर दो, तो V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास बॉयल्स लॉ, बॉयल्स। ठीक है, अब जब भी आप किसी चीज को बॉयल करते हो तो मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो आपको क्या कांस्टेंट कर देना है? टेम्परेचर। तो आ जाएगा P प्रोपोर्शनल टू 1/V। और लास्ट बच गया अपने पास क्या? गैल्यूसेक्स लॉ। अब आपने प्रेशर कांस्टेंट कर लिया, आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, तो क्या बचेगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पर? कांस्टेंट। तो बचेगा क्या बेटा? P प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, अब कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोकोरिक होगा, सम आयतनी होगा भैया। तो गैल्यूसेक लॉ कौन से में फॉलो होगा? आइसोकोरिक में, सम आयतनी में। टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? आइसोथर्मल हो जाएगा बेटा, समतापीय हो जाएगा। और प्रेशर कांस्टेंट है मतलब कौन सा हो जाएगा? आइसोबैरिक हो जाएगा, समदाबीय हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है एब्सोल्यूट जीरो, जो कि होता है कितना? 0 केल्विन के बराबर। किसके बराबर? 0 केल्विन के बराबर। इस पर कभी भी कोई मॉलिक्यूल मोशन नहीं कर सकता। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। क्या है? द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स। किसी गैस के अणु की औसत स्थानांतरण गतिज ऊर्जा केवल किस पर निर्भर करती है? तो काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूंगा तो देखो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नेचर ऑफ गैस। तो आप गरम गरम तवे पे जब पानी फेंकोगे बेटा तो क्या होगा? पानी उछलेगा। तो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होगी वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बहुत सिंपल लॉजिक है हमारे पास इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, तो आपके पास VRMS हमेशा कितना होगा? गामा RT/MW। ठीक है, ये एडियाबेटिक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर तो ये जो T है, T किसको दिखाता है बेटा? टेम्परेचर को, तापमान को। तो क्या आ गया? अंडर रूट के अंदर आ गया। तो T की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। उसी को हम क्या बोलते हैं? √T बोलते हैं। तो हमारा आंसर अगेन कौन सा हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज रेज्ड फ्रॉम 27 to 927 डिग्री सेल्सियस, इट्स RMS स्पीड विल बिकम। यदि किसी आदर्श गैस का तापमान 27 से कहाँ तक ले जाएं हम? 927 तक। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि V जो होता है RMS वो प्रोपोर्शनल चल रहा है किसके बेटा? √T के। तो हमने लिख लिया V1/V2। तो क्या लिखेंगे हम? T1/T2। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है? डबल, हाफ, 4 और थ्राइस। तो पहले हमें किसकी बात करनी पड़ेगी? टेम्परेचर की। पहले कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस था। तो इसको किस में बदलेंगे आप? केल्विन में बदलेंगे। तो अब ये आंसर आपके पास कितना आ गया? 300। ऐसे ही इसको जब आप केल्विन में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 900। आप इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1200 केल्विन। तो T2 जो है वो तो आ रहा है कितना?
1200 और T1 कितना आ रहा है 300, तो 2 0 से 2 0, 3 से ये 4 बार क्या आया बेटा 1/2, 1/2 इसको इधर भेजोगे तो VRMS क्या हो जाएगी बेटा डबल हो जाएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है कि रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। देखो, उच्च दाब निम्न तापमान, हाई प्रेशर लो वॉल्यूम, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर। तो हमको एक नॉर्मल गैस दी गई है, कौन सी गैस दी गई है बेटा नॉर्मल गैस, और हम उसको बनाना चाहते हैं कौन सी गैस आइडियल गैस। अब आइडियल गैस के अंदर क्या होता है कि वो एकदम आइडियल बिहेवियर करेगी, उसका प्रेशर उसका वॉल्यूम उसका टेम्परेचर हमेशा किसको फॉलो करेगा PV बराबर nRT को, यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसा सिर्फ कहाँ देखने को मिलेगा आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, उच्च दाब और उच्च ताप पर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल इज, एक परमाणु गैस अणु की लिए स्वतंत्रता की कोटि। देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, स्वतंत्रता की कोटि, तो ये बताता है कि कितने एक्सिस पर आपका मॉलिक्यूल मोशन कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन, तीन टाइप का मोशन कोई भी पार्टिकल आपको डिनोट कर सकता है, स्थानांतरण, घूर्णन और कंपन। अब कैसी गैस दी गई है बेटा आपको मोनो एटॉमिक, यानी उसमें एक ही एटम होगा, ये एक पार्टिकल है, तो ये एक्स पे जा सकता है, ये वाई पे भी जा सकता है और ये जेड पे भी, पर ये रोटेशन नहीं कर सकता। यहाँ वाइब्रेशन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 3, क्योंकि एक्स वाई और जेड तीन डायरेक्शन आ गई, तीनों कौन सी हैं ट्रांजिशनल है, स्थानांतरणीय है। घूर्णन यहाँ पर नहीं देखा जाएगा, घूर्णन के लिए कम से कम 2 ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, डाई एटॉमिक चाहिए। अब देखो, फॉर ए रिजिड डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर, अब क्या कहा उसने रिजिड है, तो ये ए और ये बी दो क्या हो गए एटम्स हो गए, क्योंकि डायटोमिक द्विपरमाणुविक है। कैसी है द्विपरमाणुविक, ये दोनों परमाणु इसके एटम हो गए। अब इसको आप नो डाउट एक्स में ले जा सकते हो, इसको आप वाई में ले जा सकते हो, इसको आप जेड में। तो ट्रांजिशन की बात करूं मैं तो वो तो कितनी हो जाएगी बेटा 3, लेकिन साथ में ये क्या करेगा रोटेशन करेगा। अब आपने यहाँ पर ले लिया ए, यहाँ पर ले लिया बी, तो अब ये जो मेरा पेन है ये एक डायटोमिक रिजिड ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसकी मैं बात करूं तो ये इस तरीके से घूम सकता है, जब ये इस तरीके से घूमेगा तो एक एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी घुमा सकता हूं और इसको मैं ऐसे भी घुमा सकता हूं। तो ट्रांजिशन सिर्फ 2 होगा, क्योंकि एक्स वाला इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये अपना हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ equipartition of energy, the energy associated with each degree of freedom is equal to is molecule is, ऊर्जा के समविभाजन नियम के अनुसार प्रति अणु प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित ऊर्जा कितनी होती है। तो वो होती है बेटा आपके पास कितनी 1/2 kT। अब आपके पास अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो टोटल एनर्जी हो जाएगी F/2 kT। और यहाँ एक के लिए पूछा था तो ये अपने पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स Cp/Cv इक्वल्स टू गामा फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस इज, एक परमाणु गैस के लिए विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बेटा Cp/Cv। देखो Cp माइनस Cv हमेशा कितना होता है बेटा R होता है। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं करूँ Cp की और Cv की तो इनका फॉर्मूला हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं Cp की तो कांस्टेंट प्रेशर Q बराबर W प्लस
डेल्टा यू। ठीक है, अगर मैं सी वी की बात करूं तो Q बराबर डेल्टा यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी हो जाएगा। ये यहाँ पुट कर दोगे आप तो आपके पास आ जाएगा W प्लस एन सी वी डेल्टा टी, और इसी को आप क्या लिखोगे, एन सी पी डेल्टा टी, जहाँ से रिलेशन आता है सी पी माइनस सी वी बराबर आर। पर हमें किस में निकालना था, सी पी और सी वी में। तो सी वी होता है हमेशा एफ बाई टू आर और ये होता है एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर, क्योंकि सी पी हमेशा बड़ा होता है बेटा किससे, सी वी से। अब रेशियो कर दोगे आप तो एफ बाई टू प्लस वन अपॉन एफ बाई टू, क्योंकि आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा रेशियो करते टाइम। अब यहाँ पर देखो दो एलसीएम लोगे तो ये दो भी उड़ जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, एफ प्लस टू अपॉन में एफ। मोनो एटॉमिक के लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एफ कितना बताया, तीन, तो तीन और दो पाँच बटा तीन, तो हमारा आंसर आ गया भैया सी पी अपॉन सी वी, जो कि कितना होता है, गामा के बराबर होता है, और गामा कितने आ जाएगा 5/3। चलो, इफ ए गैस has f degree of freedom then the ratio of specific heat gamma is given by, तो अभी जैसा पहला क्वेश्चन किया मैंने Cp अपॉन Cv को क्या लिखते हैं आप, गामा, और वो कितना होता है f प्लस टू बाई एफ होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड कर दिया। कैसे कर दिया कि मैं लिख दूंगा f बाई एफ प्लस टू बाई एफ। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना बेटा, वन प्लस टू बाई एफ। ये आ गया भैया ए ऑप्शन मेरे पास। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, द मीन फ्री पाथ लैम्बडा ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल ऑफ डायमीटर डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डी व्यास वाले गैस अणु का माध्य मुक्त पथ किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो ये एक गैस का आइटम है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा है, यहाँ चौथा है। जब ये चल के जाएगा सपोज v स्पीड से, तो ये इससे कोलाइड करेगा। अब इसको जितना चलना पड़ा वही इसका क्या होता है, मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ, जिसको हम किससे दिखाते हैं, लैम्बडा से। और ये डिपेंड करता है अणु, आपको क्या दे रखा है, डी व्यास वाले गैस के अणु, यानी इसका डायामीटर गिवन है कितना, डी गिवन है, तो ये हमेशा होता है किसके प्रोपोर्शनल, डी अंडर रूट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस इज गिवन बाय दिस, ये रो है, ये वी आर एम एस है, और ये इसका स्क्वायर है, 1/3 बराबर क्या दे दिया आपको, पी दे दिया। हियर रो रिप्रेजेंट्स, ठीक है, एक आदर्श गैस द्वारा लगाया गया दाब, पी बराबर ये आता है भैया। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर रो क्या दिखाता है, डेंसिटी दिखाता है भैया। रो का यूज ही किसके लिए करते हैं हम, डेंसिटी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, द रिलेशन बिटवीन बोल्ट्जमान कांस्टेंट के यूनिवर्सल गैस और एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो बोल्ट्जमान नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक और एवोगाड्रो संख्या में क्या संबंध होता है, ऐसा पूछ रहा है। तो संबंध क्या होता है हमेशा, के बराबर आर बटा में एन ए, और इसका यूज तब लिया जाता है बेटा जैसे आपने लिखा पी वी बराबर एन आर टी। तो अगर मैं बात करूं फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए अगर मैं बात करूंगा तो एन बराबर कितना पुट कर दूंगा मैं, एक, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी वी बराबर आर टी। अब मैं बात करूं एन ए मोल, एन मोल, कितने मोल ले लूं मैं, एन मोल ले लूं, तो ये पी वी बराबर क्या हो जाएगा, एन आर टी। अब ये कैपिटल एन क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल। अब ऐसे ही मान लो मैं इसको किस में ले जाता हूँ, इसको ले जाता हूँ मैं एम डब्ल्यू में। ठीक है, तब मेरे पास मास की अगर मैं बात करूँगा तो पी वी बराबर एम अपॉन एम डब्ल्यू इंटू आर टी। तो यहाँ पर जो एन आर आएगा उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे बेटा, के पुट कर देंगे आर बाई एन ए को, क्योंकि यहाँ जैसे ये एन ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एन के टी बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ए वेसल कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस इन इक्वल मास एट ए गिवन टेम्परेचर, the ratio of average kinetic energy per molecule of hydrogen to that of oxygen। एक पात्र में निश्चित ताप पर समान द्रव्यमान में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस भरी है। ठीक है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी यहाँ हम कौन सा लेंगे बेटा, वी आर एम एस लेंगे, जो कि हमने क्या पढ़ा, गामा रो आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। एम डब्ल्यू क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो हमारे पास आ जाएगा हाफ एम रो आर टी अपॉन में एम डब्ल्यू का अंडर रूट। रो डेंसिटी होती है बेटा, क्या होती है, डेंसिटी, और डेंसिटी को हम क्या लिखते हैं, एम अपॉन में वी, मास बटा वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब स्क्वायर करोगे आप इसका, ठीक है, क्योंकि v का स्क्वायर है यहाँ पर, तो m इंटू एम आर टी अपॉन एम डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम। अब देखो आपका जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं हम, तो द्रव्यमान क्या है, समान है, तो हमें द्रव्यमान तो काम में लेने की जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट दोनों का अलग होगा, r सेम होगा, 2 सेम होगा, बच गया कौन, वॉल्यूम बच गया। तो एक पात्र में निश्चित तापमान पर समान द्रव्यमान में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस भरी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो दूसरी बात, यहाँ पर आपने इनको कहाँ रखा है, सेम वेसल में रखा है, तो इनका टेम्परेचर भी क्या होगा बेटा, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्योंकि एक ही वेसल में सेम टेम्परेचर पे, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, 1। इतना लंबा चौड़ा आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर इज। तो टेम्परेचर आपको क्या दे दिया, सेम दे दिया। अभी हमने पढ़ा था रो आर टी अपॉन एम डब्ल्यू का अंडर रूट बराबर क्या हो जाएगा, वी आर एम एस हो जाएगा। इसको हटा दो आप, ठीक है, टेम्परेचर को हटा दो, सेम है, आर को हटा दो, बच गया क्या, एम डब्ल्यू। तो वी आर एम एस हाइड्रोजन अपॉन वी आर एम एस ऑफ ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो यहाँ आ जाएगा एम ऑक्सीजन और यहाँ आ जाएगा एम हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूंगा तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, यानी कि 4/1 आ जाएगा आंसर। ये रहा भैया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर इफ द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डबल इट्स आरएमएस स्पीड विल बी। ठीक है, नियत तापमान पर यदि किसी आदर्श गैस का दाब दुगना कर दिया जाए तो उसकी आरएमएस स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरएमएस स्पीड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ दीज स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस अणु की चालों का सही क्रम, वी आर एम एस, वी एवरेज औसत और अति संभाव्य चाल। देखो अब किसी भी गैस मॉलिक्यूल की बहुत सारी चाल होती है, जैसे 2, 4, 5, 3, 6, 8, तो उनमें से एक स्पीड ऐसी होती है जो बार बार आपको रिपीटेशन में देखने को मिलती है, तो वो मोस्ट प्रोबेबल हो गई। ठीक है, अति संभाव्य हो गई। ठीक है, दूसरी एवरेज, एवरेज करने के लिए आपको इन सब का क्या करना पड़ेगा बेटा, नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, और बच गया कौन, आरएमएस। तो हमेशा सबसे ज्यादा कौन आएगा, सबसे ज्यादा आएगा बेटा आरएमएस, फिर एवरेज और फिर मोस्ट प्रोबेबल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड गैस। अब इसको आप निकाल सकते हो किससे, पीवी बराबर एनआरटी से। सबका वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा कितना, ऑलमोस्ट 22.4 लीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एनी गैस मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ठीक है, ऑलवेज। तो ट्रांजिशनल का नंबर हमेशा कितना आता है हमारे पास, 3 ही आता है, स्थानांतरण की गति का, चाहे कोई सा भी एटम हो। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, Dalton's law of partial pressures states that the total pressure of a mixture of non-reacting gases is equal to the अच्छा आगे पूछा है ना, सॉरी। तो डाल्टन का आंशिक दाब नियम बताता है कि अक्रियाशील गैसों के मिश्रण का कुल दाब किसके बराबर होता है, एवरेज ऑफ पार्शियल प्रेशर, प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर और डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो एक बीकर के अंदर अगर आप बहुत सारी गैस भर दोगे
तो उन सभी के प्रेशर को ऐड करने पर टोटल प्रेशर आ जाएगा भैया। तो सभी का हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। चलो, फॉर एन आइडियल गैस द प्लॉट ऑफ पीवी वर्सेस पी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज। एक आदर्श गैस के लिए नियत तापमान पर पीवी बनाम टी का आरेख होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली क्या पूछता है वो कि पी और वी के बीच में बनाओ। किसके बीच में बनाओ, पी और बी के बीच में। तो आपको पता है कि टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रख दिया, तो बॉयल्स लॉ लग जाएगा इसमें। और बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पी वी बराबर क्या होगा बेटा, कांस्टेंट, मतलब वो तो कभी बदलेगा नहीं। तो अगर ये वाला ग्राफ में देखो तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/V। पर उसने क्या पूछा है, उसने एक तरफ तो लिया पी वी, ठीक है, एक तरफ तो क्या लिया है, पीवी, यहाँ पीवी ले लिया और यहाँ पी ले लिया मैंने। अब पीवी क्या है, कांस्टेंट, मतलब वो बदल ही नहीं रहा। तो अगर ये एक्सिस पीवी है तो लाइन किसके पैरेलल आएगी, पी के। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पी एक्सिस, पी अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, इसके हिसाब से लगा देते हैं कि भैया क्या आएगा, पैराबोला। लेकिन आप पढ़ो कि यहाँ पर क्या दे रखा है, पीवी वर्सेस पी दे रखा है, पीवी बनाम पी, यानी एक एक्सिस दाब होगी और एक पीवी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज। अब मोनोएटॉमिक में F बराबर कितना होता है बेटा, 3। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/2 RT आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, 3/2 KT। इस KT को आप क्या लिख सकते हो, 3/2 R/N। ठीक है, और इनटू क्या आ जाएगा, NKT। तो यहाँ पर ये बन जाएगा N, और इस तरीके से हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा 3/2 मोनोएटॉमिक के लिए। डायटॉमिक होती तो 5/2 लगाते हम। चलो, बॉयल्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर एन आइडियल गैस ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ प्रोसेस। बॉयल का नियम किसी आदर्श गैस के लिए किस प्रकार के प्रक्रम के दौरान मान्य है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, आइसोथर्मल, समतापीय। ठीक है, चलिए, if the molecular weight of a gas is m, then the total kinetic energy of 1 gram of the gas at comes। यदि किसी गैस का अणुभार m है तो तापमान T पर 1 ग्राम गैस की कुल गतिज ऊर्जा कितनी, देखो 3/2 KT। ठीक है, अब K कितना होता है, R बटा में Na होता है बेटा। तो मैंने लिख दिया 3/2 R/में Na इंटू T। अब यहाँ पर मुझे n ग्राम, n मोल चाहिए, तो मैंने n लिख दिया भैया। ठीक है, अब मेरे से बात करी जा रही है किसमें, ग्राम में। हमने क्या सीखा कि R/Na को हम क्या लिखते हैं, K लिखते हैं। ये हमने लिख दिया भैया। ठीक है, ये किसके लिए थी, 1 ग्राम के लिए ही थी। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा Na की जगह। ठीक है, और आंसर बन जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस कॉजेज एन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसी गैस के तापमान में वृद्धि होने से निम्न में से किस में वृद्धि होती है, VRMS में, V एवरेज में, VMP में, ऑल ऑफ द अबव में। देखो, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सब तरीके की वेलोसिटी उसकी अपने आप ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यहाँ आपकी शीट होती है खत्म। यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सीरियस है पढ़ाई को लेके, ऐसे ही सीरियस बने रहो और पढ़ाई को करते रहो। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जय हिंद।